ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। इस जमाने में अधिकांश लोग अपने घर में कुत्ते, बिल्ली, पंछी इत्यादि चीजों को पालने का शौक रखते हैं, पर जब इनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घट जाती है तब जाकर इनकी आंखें खुलती है। पर ऐसा सिर्फ लाखों में एक के साथ होता है और उसी में शामिल है गीता के परिवार में घटी ये घटना। गीता बिहार के जहानाबाद जिले की रहने वाली है। उनका एक छोटा सा परिवार है जिसमें उनकी एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 1 साल है। उनके पति रोहन साथ में रहते हैं। एक बार की बात है कि वे सब परिवार एक साथ अपने खुद की कार से कहीं घूमने गए थे और जब वहां से आए तो देखे कि उनके दरवाजे के पास एक पंछी गिरा पड़ा है और वो दर्द से छटपटा रही है। गीता ने तुरंत ही उस पंछी को उठाया और घर के अंदर ले गई और उसकी मरहम पट्टी की। तकरीबन 1 महीने बाद वो पंछी हर वक्त गीता के घर में ही इधर से उधर उड़ती फिरती थी और गीता भी उस पंछी को बहुत प्यार करती थी। अब कुछ महीने बाद अचानक गीता के घर में पैसे की तंगी आनी शुरू हो गई। रोहन का ठीक ठाक चल रहा काम भी छूट गया और उनकी बच्ची का भी तबीयत बिगड़ने लगा। इस तरह से अब 1 महीने और गुजर गए। धीरे धीरे अब गीता की सारी जमा पूंजी निकलने लगी, पर अभी तक गीता ने उतना गौर नहीं किया था। लेकिन जब एक दिन गीता रात को अपने कमरे में सो रही थी तब अचानक बिजली चली गई और गीता की आंख खुल गई। गीता अंधेरे में माचिस ढूंढने लगी। तभी भी गीता का हाथ किसी चीज से टकराई। अंधेरा बहुत ज्यादा था इसीलिए कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। गीता जब फिर से उस चीज को छूने गई तभी अचानक किसी ने गीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। गीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। संयोग से उस दिन रोहन घर पर नहीं था, सिर्फ उसकी छोटी बेटी थी जो वहीं कमरे में सो रही थी। गीता उसके पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी अचानक बिजली आ गई। कमरे में लाइट आते ही वो चीज गायब हो गई, पर तब तक गीता की नजर उस पर पड़ गई थी। गीता ने अपनी आंखों से देखा कि वो एक लंबा सा चुड़ैल जिसका चेहरा एकदम झुलसा हुआ था। उसका शकल बहुत ही डरावना था और देखते ही देखते वो गायब हो गया। गीता समझ चुकी थी कि वो जरूर कोई भूत प्रेत ही था और गीता ने देखा कि उसका पाला हुआ वो पंछी भी नहीं है। गीता ने ये सब सारी बातें रोहन को बताई, पर रोहन को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब गीता ने अपनी हाथों को दिखाया तब जाकर उसे यकीन हुआ, क्योंकि गीता के हाथों पर उस प्रेत के पंजे के निशान अभी भी मौजूद थे। धीरे धीरे अब गीता की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। तब जाकर उसे समझ आया कि वो पंछी ही मनहूस थी। गीता के हाथों पर से उस पंजे के निशान मिटने में पूरे 1 साल लग गए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही।